नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 18 नंबर की क्लास में। दोस्तों, अपन ने 17 तक की क्लासों को कंप्लीट किया है, जिसमें अपन ने बहुत ही अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को पढ़ा है। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से याद किया है। क्वेश्चन सारे के सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको हर एक क्लास में कह रहा हूँ। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे गए क्वेश्चनों को पढ़ने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है, ये आप भी जानते हैं। इसलिए क्लासों को रेगुलर तरीके से देखिए। अगर क्लास पर आप पहली बार आए हैं तो आपको रेगुलर तरीके से क्लासों को देखना है। यहाँ पर 500 क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें अपन ने लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। क्लासें 18, 19 और 20, 3 क्लासें, यानी कि एक तो ये और 2 क्लासें और आएगी, जिसमें अपन 500 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेंगे। तो लगातार चैनल पर बने रहिएगा। अभी हम आपको जो ट्यूशन्स एग्जाम में पूछे जाएंगे वह भी हम आपको ज़रूर करवाएंगे, ठीक है। तो रेगुलर तरीके से आप चैनल पर बने रहिएगा। देखिए, यहाँ पर यह इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है आपके सामने, जो कि है 26 नंबर। देखिए, यहाँ पर PWM का पूर्ण रूप क्या है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा, जो कि है पल्सेज विंड मॉड्यूलेशन। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जो कि है किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर्स को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए, सबमर्सिबल पंप जो होते हैं ना, जो बोरिंग खुदवाते हैं अपन पानी के लिए, उसके अंदर डाले जाते हैं। तो वो जो पंप है वो पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं, तो उनके लिए पीवीसी कवर प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि कंप्यूटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है। यानी कि सॉरी, कंप्यूटर क्या, कम्यूटेटर, थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हो गया। कम्यूटेटर, कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है। कम्यूटेटर जो होता है ना, वह एसी को डीसी में बदलने वाला उपकरण है, या डीसी को एसी में बदलने वाला उपकरण है, और सॉफ्ट पर लगा होता है और यह घूमता है, और इसके पास में लगे होते हैं ब्रश। तो ब्रश के संपर्क में यह रहता है। तो जब एक कम्यूटेटर घूमता है तो घर्षण होता है ब्रशों के साथ। तो अगर ब्रश जो है ना, वो अगर ढंग से नहीं सेट हुए हैं तो फिर अस्त व्यस्त रहेंगे। तो फिर वहाँ पर क्या होगा कि जो कार्बन ब्रश है वो टच होकर जब चलेंगे तो घिसाई ज़्यादा होने लग जाएगी। तो ज़्यादा घिसेगा तो ज़्यादा चमक उत्पन्न करेगा। तो ब्रश की गलत स्थिति, यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोलक में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है। दोलक में फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए, फीडबैक नेटवर्क का उपयोग यहाँ पर क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, फीडबैक नेटवर्क जो है उसका उपयोग किया जा रहा है सिग्नल को 180 डिग्री से फेज शिफ्ट करने के लिए। सिग्नल को 180 डिग्री से फेज शिफ्ट करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर क्यों है। देखिए, हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर क्यों है। तो कोई ब्रश और कम्यूटेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किए जाते हैं। पैनल बोर्ड जो होते हैं ना, वह कहाँ पर उपयोग किए जाते हैं। तो 3 कला घरेलू वायरिंग में उपयोग किए जाते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन है अपना, जो कि है 32 नंबर, वह है कि स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। स्टार्टर प्रतीक का नाम पूछा है। चित्र में आप ध्यानपूर्वक देखिए, ये चित्र किसका है। तो ये जो चित्र है ना, ये ऑटो ट्रांसफार्मर का है, ध्यान रखना। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। तो देखिए, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का यहाँ पर कंप्लीटली आपका डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। रेगुलर तरीके से जो क्लासेस चल रही हैं, फिर से निवेदन है कि रेगुलर तरीके से आप क्लासों को ज़रूर देख लेना, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसी के साथ अगर आपने इन क्लासों को रेगुलर देख रहे हो और अधिक पढ़ना चाहते हो, तो आपको निम्मी की पीडीएफ जो है ना, उसको कंप्लीट पूरा देख लेना है ना, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन से, इन्वर्टर का कार्य कौन सा है। इन्वर्टर जो होता है ना, वो डीसी को एसी में बदलता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। एसी को डीसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो कि VA यानी कि वोल्टेज एम्पियर रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को क्या कम करता है। तो उच्च मिश्र धातु की चादर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो कि कौन सा मल्टी वाइब्रेटर एक रेपेटिटिव पल्स वेव फॉर्म
आउटपुट उत्पन्न करता है तो वह है अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है। एसी मोटर स्टार्टर का नाम पूछा है तो ये है ना मैनुअल प्रकार का स्टार डेल्टा स्टार्टर है, लेकिन यहाँ पर आपको ट्रांसफार्मर भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर जिस ऑप्शन में होगा वही कंप्लीटली सही आंसर होगा, यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। यहाँ पर डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। वो जो ऊपर था वो सिंबल था, ये ध्यान रखना। वो जो ऊपर था वो क्या था, सिंबल, और ये जो है ना ये क्या है, डायग्राम है। ठीक है, दोनों से क्वेश्चन पूछ लिया, सिंबल और डायग्राम से। क्वेश्चन है अगला, वह है संयोजक का चयन करने के लिए मानदंड क्या है। संयोजक का चयन करने के लिए मानदंड क्या है। आपूर्ति, वोल्टेज और लोड। यहाँ पर बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 3 फेज मोटर वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त आरेख का नाम क्या है। तो यहाँ पर 3 फेज के लिए यहाँ पर जो प्रयुक्त आरेख है इसका नाम पूछा है तो अंगूठी का आरेख है। ये क्या है, अंगूठी का आरेख है। कन्फ्यूजन के हिसाब से इसमें आप ठेंगा बता देना, यानी कि अंगूठी का आरेख। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि है वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन आ चुके हैं। विकृति की इकाई क्या है। विकृति की इकाई पूछ रहा है। विकृति की कोई इकाई नहीं होती है, यानी कि 9 यूनिट आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मशीन इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट पुस्तिका क्या है। तो ये मार्क स्टैंडर्ड है, ध्यान रखना। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाभ कैसे व्यक्त किया जाता है। लाभ को अपन परसेंटेज में व्यक्त करते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। ये सारे क्वेश्चंस घुमा फिरा के वही क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन में आपसे यही क्वेश्चन पूछेंगे तो आप यही पढ़ लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है। तो डी एल यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जो कि है ए एम इंटू ए एन के लिए फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पर आपका कंप्लीटली सही आंसर ए ऑप्शन होगा, जो कि ए एम प्लस एन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 14x प्लस 3y प्लस 25x प्लस 2y बराबर क्या होगा। तो 39x प्लस 5y होगा, क्योंकि ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग से आया है, जो कि क्वेश्चन से 250 वोल्ट से कम वोल्टता लो टेंशन वोल्टता कहलाती है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बैटरी के प्रतीक को पहचाने। आपके सामने जो प्रतीक है ये बैटरी का ही प्रतीक है। ये जो है ये प्रतिरोध का प्रतीक है। ठीक है, और ये जो है यह लैंप का प्रतीक है। ठीक है, और ये जो प्रतीक है ये वोल्ट मीटर का प्रतीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती। प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती का मतलब है डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग, यानी कि एसी और डीसी। ठीक है, एसी और डीसी के बारे में बताना है। तो एसी कहाँ दिख रहा है, ये डीसी है और ये एसी है। तो यही अपना क्या है, कंप्लीटली सही आंसर है। ये रिले है। अगला क्वेश्चन है मोटर को चालू और बंद करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो चालू और बंद करने के लिए अपन स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने वाली स्टैटिक मशीन कौन सी है। एसी वोल्टेज को घटाना या बढ़ाने के लिए अपन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित चित्र में बेटन होल्डर को पहचाने। तो ये बेटन होल्डर कौन सा है, बेटन होल्डर कौन सा है। तो ये रहा बेटन होल्डर। यहाँ पर आपका ये वाला बेटन होल्डर है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। 25 क्वेश्चन कल वाली क्लास में फिर हाजिर होंगे और 25 क्वेश्चन फिर लेकर अपन आएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।